स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के जो हिंदी नेट जेआरएफ के लिए लगा हुआ है हिंदी साहित्य में, वह उसका सिलेबस के तहत निबंध में कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिल्ली दरबार दर्पण। इसका तीसरा भाग देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देखा था दो भागों में। ठीक है, दो भागों में हमने यहाँ तक देखा था। अब इसके आगे देखते हैं क्या। हाँ, तो आगे देखते हैं। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का, जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पत्रों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हिठाई और लज्जा की बात थी। खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जमा हम नीचे लिखते हैं। क्या लिखा है? सन 1858 ईस्वी की 1 नवंबर को 1857 की क्रांति हुई थी। 1858 में क्या हो गया था कि जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बन गए थे। उसका मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वह जो ब्रिटिश शासन है वह वायसराय के अधीन न होकर ब्रिटिश के अधीन हो गया था, मतलब उसकी रानी के। श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हम अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है, और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा के प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहें और जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रहे, उनके वास्ते सरकार के पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमीन हो गई है। उनके लिए पक्की जमीन हो गई है उनके लिए पक्की जमीन हो गई है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के इच्छुक हुए हैं, और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति एक पद और बढ़ाया। प्रशस्ति करके एक पद और बढ़ाया। प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती हैं। सब जगह और सदा, मतलब जो अंग्रेज हैं वह एक साथ कई देशों पे राज किए थे ना, सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेना में प्रवेश और सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उससे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहे। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती के अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भलीभांति परिश्रम किया है, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतकता के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है। बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहें और फैलते गए, और जिनका आज यहाँ वर्तमान होना, जो कि श्रीमती के राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में एकता बने रहने में अपना भला समझते हैं।
श्रीमती महारानी इस राज को जिसे महारानी इस राज को जिसे उनके पुरुषों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं जो रक्षा करने अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा ध्यान रखकर काम में लावें। तो मतलब यही है, इसमें तो क्या समझना, पढ़ते हुए समझते हुए चल रहे हैं, हिंदी है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल पंक्तियाँ पूछी जा रही हैं तो वो पढ़ना हमें तो पड़ेगा ही। इसलिए श्रीमती का यह राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावे जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक हैं और महारानी की ओर राजभक्ति और शुभ चिंतकता रखनी उन पर उचित है। वे राजसी घरानों की श्रेणियाँ जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों ने से खाली नहीं थी, परंतु उसके उत्तराधिकारियों के राज प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका, उनके देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निबल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के। इस प्रकार आपस की काटमार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति न हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिसे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है और श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के स्वभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों को बरत सकता है। राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उस सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, वह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे दो फल प्राप्त हैं और सब के सब पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले इन कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया और आप लोग बराबर ऐसे साहस और परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके अपने काम करते रहें, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहास में न मिलेगा। कीर्ति के द्वार पर सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को उसकी खोज रखता हो तो मिल सकता है। यह बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं करती, अपने नौकरी के पदों को जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना कितनी अच्छी बात है। तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएगी। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी और लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुणग्राह्यता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है, क्योंकि यह तमाम हिंदुस्तान में ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों को
अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं और जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कमसीनी में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हो और जो नीच पौरुष से उन पर जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम को करते हो, जिनकी भाषा, धर्म और रीति आप लोगों से भिन्न है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीत पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपनी जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। बढ़ता गया हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का ही एहसान नहीं, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की उस यूरोपियन प्रजा को जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकरी नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों को के केवल उस राजभक्ति ही की गुण ग्राहकता नहीं करती जो वे लोग उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती हैं और मानती हैं जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा, किंतु उन लाभों को जानती और मानती हैं जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होती है। तो मैं अपने उस पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं तीसरा पार्ट। इसके बाद देखेंगे चौथे पार्ट और आखिरी पार्ट। मैं मतलब कि छोटे छोटे बिंदुओं में ला रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बोरिंग ना हो और अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नए वीडियो में। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब नाउ, और जो आपके सवाल हैं वह भी कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद चौथा आखिरी पार्ट होगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।